हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आई होप आप सब खुश होंगे, मस्त होंगे और आपके लव वंस भी खुश होंगे, मस्त होंगे। माय डियर फ्रेंड, हम सबके जीवन में कोई ना कोई एक ऐसा इंसान ज़रूर होता है जो हमारे दिल के बहुत ही ज़्यादा करीब होता है, जिससे हम जीवन में कभी भी अलग होना नहीं चाहते। अलग होना चाहना तो बहुत दूर की बात है, उससे अलग होने की बात सोच के ही बहुत घबरा जाते हैं। हम उनसे अलग होने के बारे में सोच ही नहीं सकते। माय डियर फ्रेंड, चाहे वो कोई भी रिश्ता हो, चाहे वो हमारे माता पिता हो, हमारे बच्चे हो, हमारे हस्बैंड हो, वाइफ हो, या कोई ऐसा इंसान जिसको समाज ने कोई नाम नहीं दिया हो, लेकिन वो इंसान बहुत ही ज़्यादा करीब होता है। माय डियर फ्रेंड, हमारे सारे रिश्ते एक समय के लिए ही हमारे साथ होते हैं, क्योंकि जो भी हमारे रिश्तों में आते हैं, हमारे जीवन में हमें जो भी रिश्ता मिलता है, वो सब हमारे कार्मिक होते हैं। उनके साथ हमारा ना जाने कितने जन्मों का, पिछले जन्मों का कार्मिक हिसाब किताब होता है, लेना देना होता है। चाहे वो हमारे भाई बहन हो, चाहे हमारे कोई भी रिश्ते क्यों ना हो, उनके साथ हमारा कोई ना कोई, चाहे वो प्रेम का, लेन देन का, इमोशन का, या और भी कई प्रकार के होते हैं, कोई ना कोई हिसाब किताब होता है। इसलिए वो हमें इस जीवन में मिले होते हैं। जिस इंसान का हमारे साथ जैसा हिसाब किताब होता है, वो हमारे साथ उसी रिश्ते में आता है। अगर प्रेम के रिश्ते में है तो हमारे भाई बहन के रिश्ते में आए, और भी ज़्यादा हो तो वो हमारे माता पिता के रिश्तों में आता है। अगर किसी के साथ हमारी अनबन हो, लेन देन हो, या किसी के साथ हमने कुछ गलत किया हो, तो वो और भी सबसे ज़्यादा करीबी रिश्ते में आता है। जैसे हमारे बच्चों के रूप में, हमारे हस्बैंड के रूप में, या हमारे और भी दिल के करीब जो इंसान होते हैं उनके रूप में आता है। क्योंकि कर्मों का विधान है, जो हम देते हैं वो हमें वापस मिलता ही है, चाहे इस जन्म में मिले या किसी भी जन्म में। क्योंकि कर्मों का हिसाब किताब हर इंसान का होता ही है, इससे कोई बच नहीं सकता। अगर वो हिसाब किताब हमारा इस जन्म में पूरा नहीं होता, तो उसके लिए हमें दोबारा जन्म लेना पड़ता है और उसको पूरा करना ही पड़ता है। इसलिए किसी भी रिश्ते में अगर कैसा भी हमारा इमोशन हो, उसको इसी जन्म में क्लियर करने की कोशिश करें। अगर आप नहीं चाहते कोई ऐसा रिश्ता जिसे आप नहीं चाहते कि वो आपके साथ अगले बर्थ में आपके साथ जाए, तो आप उस रिश्ते को बिल्कुल भी उससे प्यार से डील करें। उनको ख़त्म करने की मतलब उनके साथ जैसा हमारा रिलेशन है उसे प्यार में बदलने की कोशिश करें। क्योंकि माय डियर फ्रेंड, अगर एक ख़राब रिश्ता हमारे साथ अगले बर्थ में गई, तो वो रिश्ता फिर हमें बहुत ही ज़्यादा अभी तो तकलीफ़ दे ही रहा है, साथ साथ नेक्स्ट बर्थ में भी वो हमें तकलीफ़ ही देगा। इसलिए हर किसी के साथ अच्छा व्यवहार करें, सबके साथ मिल-जुल के रहें। माय डियर फ्रेंड, कर्मों से कोई ना बचा है, ना बच सकते हैं। और जो इंसान हमारे करीब होता है, हर कोई एक निश्चित समय के लिए ही हमारे साथ होते हैं। इसलिए अगर कोई आपकी लाइफ से चला गया है तो उससे दुखी ना हो, ये सोचें कि वो आपके साथ उतने ही समय के लिए थे। आपके साथ आपके जीवन में अब उस व्यक्ति का अब कोई रहने का कारण नहीं है। आपकी जो हिसाब किताब था वो ख़त्म हो चुका है, इसीलिए आप वो इंसान आपकी ज़िंदगी से चला गया है। माय डियर फ्रेंड, अगर आप ऐसा सोचेंगे तो आप खुद भी खुश रहेंगे और दूसरों को भी खुशी बाँट पाएँगे। क्योंकि ये कर्मों का विधि का विधान है, इससे स्वयं परमात्मा भी नहीं बदल सकता, तो हम इंसान क्या ही बदल सकते हैं। थैंक यू।